जय हिंद दोस्तों। ये चन्ना डेयरी हैबोवाल लुधियाना पंजाब में है। रोहित जी हैं मेरे साथ में और पशु लेने के लिए जो आए हैं कश्मीर से किसान बागवान हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनकी खरीदारी कैसे हुई है। बताया कि बछिया ली हैं ज़्यादा, तो उसका भी कारण बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो हम बात कहते हैं कि हर काम को करने के लिए ज्ञान होना चाहिए, विवेक से और समझ से करो। पुरानी बातों को भूल जाओ। देखना है कि किस तरीके से आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के हमने ये बुक तैयार की है जो आप लोगों को बहुत हद तक रास्ता दिखाएगी। इसमें मेरा कुछ नहीं है। यही लोग जो प्रैक्टिकल तौर के ऊपर ये गाय का पालन करते हैं उन्हीं का जुबानी बातें हैं सारी, लेकिन आपको पालन पोषण में और रख रखाव में बड़ी अच्छी सहायता मिलेगी इससे। पढ़ना जो फिर एक बार बताते हैं कि फ्री देते हैं जो हमारे पास आते हैं, जहां हम लेके जाते हैं वहां भी फ्री हैं। इस बात पे हम हमेशा कायम रहेंगे जब तक किताब हमारे पास है, लेकिन जो मंगवाएगा तो पोस्ट से खर्चा देना पड़ेगा। नमस्कार, क्या नाम है? मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान जी जी जी। रोहित जी नमस्कार। पहली बार आए इनके पास? मैं पहली बार आया इनके पास आया, लेकिन अच्छे व्यापारी देखे मैंने, बिला दाग दूग के माल इतना साफ देते हैं। मुझे 2 साल हो गए मैं माल लेता हूँ, तो लेकिन ऐसे व्यापारी मैंने नहीं देखे। माल साफ लेते हैं, फर्स्ट क्लास इनके पास डेयरी फार्म का माल होता है, साफ माल होता है, शुद्ध माल देते हैं। ये जो आता है वो ये कहता है कि बहुत बढ़िया है, हमको तो बेवकूफ बनाते हैं ये। नहीं 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 नहीं, ऐसे कोई बोलने में आती है बात, लेकिन हमने देख लिया, अपने आंखों से देखा। हाँ, हमने इनसे ले ली 40 बच्ची, 20 बच्ची। तो मैंने आपने गाय की बजाय बछिया क्यों ली? बच्चियों का हमने पालने के लिए वहाँ गवर्नमेंट ने एक दिया है हमको, एक सुझाव। हाँ, उसके लिए हम पालते हैं बच्चियों को बड़ी करके वहाँ पे। सरकार की तरफ से कुछ सरकार की तरफ से कुछ है ऐड इसमें? बिल्कुल। सरकार क्या देते हैं वो? सरकार हमको देता है इनका पैसा, हाँ, छड़ बनाने का भी और हाँ, बच्चियां लेने का भी। और वो बच्ची हमने यहाँ से लेनी है। वही बच्ची हम इनसे जो लिया वो अच्छी ब्रीड वाले मिले। हाँ। जो माल इनसे हमने लिया वो माल हमने कहीं देखा नहीं था। एक बात हम ये बताएं कि गाय भी आपने ली है, जी अभी गाय घुमाई है, जी। तो गाय ले जाने में और बछिया ले जाने में क्या फर्क है, फायदा क्या है? बच्ची जो है, बच्ची हम वो लोगों को गवर्नमेंट देती है ना, बच्ची पालने के लिए फार्म, मतलब यूनिट के हिसाब से देती है। 20 बच्ची होती है, उसमें पहले गवर्नमेंट देती है उनकी शाड़ बनाने के लिए, और उसके बाद जगह अच्छी बना के फिर वो 20 बच्चियों के लिए देते हैं उसको फार्म बना के, परमिशन। कितने पैसे देते हैं ऐड में वो? वो कोई 4-5 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है। शेड पे कितना लग जाता है? शेड पे लग जाता है 5 लाख। अच्छी शेड बनानी पड़ती है। अच्छा, अच्छी बड़ी शेड वो पूरी डायरेक्शन देते होंगे कि इस ढंग से वो बनाओ। आके इंजीनियर जो है पूरा दिखाते हैं, इस तरह बनाना है, इस तरह खुली बनाना है, जगह नीचे वो वाली। इंजीनियर कितना पैसा ले लेते हैं? कोई पैसे नहीं लेते, थोड़े बहुत तो लेते ना होंगे। ना ना ना, बिल्कुल। वो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, वो आके चेक करते हैं, देखते हैं। फिर बड़े बड़े चीफ आते हैं, डॉक्टर आते हैं, सब देखते हैं। फिर वो हमको माल के लिए परमिशन देते हैं, हम यहाँ से बच्चियाँ देते हैं। फिर वो आके माल को चेक करते हैं, चीफ डॉक्टर जो उसके साथ टीम होती है, वो आके देखते हैं अच्छी तरह, भाई ये ठीक है। किसी को अगर कोई फर्क पड़ा, वो बोलते हैं इसकी सफाई अच्छी रखो, इस तरह करो, पालो इस चीज को। तो आगे बताओ। ये जो घुमाई है जर्सी हाँ जी, है, हाँ जी। कौन सी ब्यात है? ये फर्स्ट लैक्टेशन में अभी 2 दांत पूरे कर रही है जी, ब्यागी हुई है। ब्यागी क्या दिया इसने? बछड़ा जी इसके पीछे। बछड़ा दिया? हाँ जी, बछड़ा। कितना दूध है? अभी चौथा दिन आज हुआ है जी। इसके नीचे 20 लीटर खीस है। 20 कितने की ली आपने ये? हमने ये ले ली इनसे 95,000। इसने आपको बोला था नहीं कि भाव कम बोलना, ना ना तब ग्राहक ज्यादा आएंगे? ना ना ना, ऐसा करते हैं लोग? ये बहुत बढ़िया व्यापारी है, मैंने देख लिया पहली बार इनको। धोखे वाले नहीं है, साथ में जाकर व्यापार माल देख के। आज तक कभी 95,000 की लेके दी तूने? 20-25 लीटर पे जाएगी ये 25 लीटर से बाहर जाएगी जी। अभी मैंने एक वीडियो बनाई अच्छा जी। तो कल ही डाली है मैंने, अच्छा जी। तो उसने रेट 31 बोला है। ये अंकल 25 लीटर से बाहर जाएगी। जो आपने पिछली यूपीओ प्रधान जी की वीडियो बनाई थी तो मुझे पहले ये बताओ, हाँ जी। ये इसलिए सस्ती दिलवाई है कि दोबारा
10 को और बताएंगे जाकर के कि जाओ वहां पे। जो रेट मिलेगा जी अंकल, मैं ईमानदारी का 2000 रुपये लेता हूँ, आपको भी मालूम 2000 है। से कहाँ गुजारा होता है? 2000 उधर से 2000 इधर से, 4000 रुपये गाय के पीछे बन गया, और अगले की गर्दन थोड़ी काटनी है। ये मुर्गी काट दी तो अंडा कहाँ से आएगा मेरे पास? कितना दे देगी दूध ये? ये 25 से बाहर देगी जी। ऊपर देगी? इधर तो 30 दे देगी अंकल। हाँ। उधर जाके 5 लीटर कम इनको मैंने वहां मान तो के दी वहां है। तो और ज्यादा देती है, मौसम ठंडा है। देगी, मैंने इनको 5 लीटर कम बोल के लेके दी है। 25 लीटर मैंने कहा पहले बेहतर में मान के लो। अब मैं नहीं लोगों जैसा बोल दूंगा ये 30 लीटर दे देगी, ये 35 लीटर दे देगी। जो उधर जाके 2-4 लीटर कम होगा ही अभी होगा। कितने दिन की ब्याई है? अभी ये 4 दिन हुए हैं जी। कितना 20 पे आप चल रहे हो? अभी 20 लीटर खीस है इसकी। तुम रोक के तो नहीं दिखाई इनको? या अंकल जी वीडियो पे भी कितनी दिखा बार दिए। निकाला दूध आपने? कल एक बार निकाला, हाँ। अभी हम दूसरी बार निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे सामने निकाला उन्होंने। वो तो रोका हुआ होगा पहले वाला तो। नहीं, इन्होंने चेक करके आए थे पहले ही। आपने तो नहीं चेक किया? नहीं, वो बंदे जो है ना हाँ। इनके, इन्होंने परखाए हुए हैं पहले भी। अच्छा। इन्होंने उनकी गारंटी दी, बोला धोखे वाले नहीं, हम इनसे माल उठाते हैं। हाँ। तो इन्होंने भी उनसे बात किया, बोला भाई ये माल हमने कबाड़ा बेचना है तो माल धोखा नहीं होना चाहिए। उन्होंने गारंटी पे माल। ला दूसरी ला। ये भी ब्याई हुई है? जी जी। इसने क्या दिया? इसने 20 लीटर। नहीं, बच्चा क्या है? बछड़ी। बछड़ी है? बछड़ी है। अब की बार कैसे दे दी बछड़ी तुमने? वो तो तुम वहीं कहते मर गई। मैं रखी थोड़ी है, मैं अपने घर पे मेरे एक भी नहीं बछड़ी इन्होंने देखी है। मेरे जो बच्चे रखने होते हैं तो ये काम करना होता तो कब का कर लेता। दूसरी ब्याज में? ये पहले ब्याज में है जी, अभी 2 दांत पूरे किए हैं। ये भी 2 दांत में? हाँ जी। वो भी 2 दांत वो में? भी 2 दांत में। ये भी कितने कितने ये अभी 20 लीटर है इसके नीचे, 20 से ऊपर ही होगा, 20 लीटर मान के लिए हमने। कितने दिन की ब्याई है? ये भी, इसको भी चौथा 5वां दिन है जी। 95,000 की? तीनों गायें ली है जी दो- एक ही बंदे से, 2,82,000। 2,82,000? 2,82,000। 6,000 कम हो गया कम से कम। हाँ, 94,000 की? 94,000 के। कितना किराया कितना लगा? किराया अंकल जी इन्होंने तो लखनपुर तक ही लेके जानी है, बाकी तो इनकी पक्कियां गाड़ियां उधर लगी हुई हैं। लखनपुर का कितना किराया? लखनपुर का जी वैसे जो बछड़ी भर रही है, हमने एक गाड़ी में 15 बछड़ी भरी है, वो 17,000 रुपये भाड़ा लगा 17,000? लखनपुर 15 गाड़ी? और बछड़ी का। और जो गायें जाती है वो 7 ही जाती है। तो बछड़ी को मारनी है वहां नहीं। इतनी भर के? नहीं, और मीडियम ये बड़ी गाय बछड़ी नहीं लेते, जो मीडियम होती है बड़ी गाड़ी में 20 जाती है, जो बड़ी है ज्यादा थोड़ी 1 साल के आसपास की है वो 15 जाती है। कितना सफर है आपके यहाँ का? कितने किलोमीटर वहां है? से तो 10 ही बची अलर्ट है हमारे को। डॉक्टर साहब वहाँ जो हमारे रमेश साहब हैं, हाँ। वहां से बड़ी गाड़ी जो बड़ा ट्रक है ना, हाँ। उसमें 10 बच्ची डालते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ से लंबी गाड़ी है ना उसका, वो कंटिन्यू, तो उसमें 14 बच्ची यहाँ से यहाँ डालें। से कितना सफर पड़ जाता है वहाँ का? लखनपुर तक? हाँ। लखनपुर 200 किलोमीटर है जी। और सीधा वहीं जाके रुकेगी? सीधा ये वहाँ- इधर 3 वहाँ घंटे उतरेगी लगते हैं। गाड़ी, डॉक्टर साहब उनको चेक करेगा एक दिन लगा के, उसके हाँ। बाद हमारा परमिशन वहाँ उनके पास पड़ा है। अच्छा। उसके बाद वो कल शाम को वो गाड़ियाँ, वो परमिशन क्लियर हो जाएगा। हाँ। फिर डॉक्टर साहब हमारे को चेक करके इनको पूरा चेक करेंगे हाँ। बच्चियों को, फिर 10-10 बच्ची करके वहां से डालते हैं, नीचे घास डाल के अच्छी तरह तरीके से खुद नजर देते हैं। 7 गायें जाती है उधर से हाँ। और 10 बछड़ी जाती है। हमको पीछे एक जानकारी मिली थी कि वहां पर आपके एक बैठे हुए थे डॉक्टर, वो सुनता बड़े पैसे कमाता, वो शाम को बोरी भर के ले जाता घर पे। हमारा जो रमेश साहब है ना डॉक्टर साहब, हाँ। एक पैसा किसी से नहीं लेता है। 4 आने, एक दिन में अखरोट लेके आया था, हाँ। एक अखरोट भी उसको मैंने दिया, एक भी नहीं लिया। मुझे अरमान, हमको हमारे लिए तो लाए नहीं आप अखरोट। मैं लाऊंगा इंशाल्लाह आपके लिए। अच्छा। तो उसने एक अखरोट भी नहीं लिया। मुझे अरमान रहा कि अखरोट भी मेरे हाथ, उसने नहीं लिया। बोला भाई हमने 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, हाँ। हम किस चीज के पैसे लेंगे। अच्छा। जो पहले वाला डॉक्टर था वो लेता था, ये वाला डॉक्टर तो बहुत बढ़िया बंदा। ये जो तो आज डॉक्टर साहब कितने खुद- कितने बाग हैं आपके पास? जी, जमीन कितनी है? जमीन हमारे पास है 10-20 कनाल। 10-20 आज कनाल तक है। बड़े तो क्या ग्राउंड- चलता उसमें? उसमें घास चलता है, मक्की चलती है, दाल चलती है। फल नहीं लगा? फल उसमें है, पेड़ है अखरोटों के। अखरोटों के? जी। सेब नहीं चलता? सेब भी हैं, सेब अच्छा। सेबों के बाग हैं, हमारे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? नहीं, अखरोट कितना हो जाता है करीब? अखरोट हो जाता है 1-2 लाख का फसल। कितने हैं सीजन। पेड़? जी, कितने पेड़ हैं? पेड़ हैं 10-15-20 पेड़। अब तो आपके यहाँ कंपनियां पैसा लगा रही हैं नई वैरायटियां सेब की बनाने के लिए। बिल्कुल लगा रही है, गवर्नमेंट लगा रही है अच्छी अच्छी वैरायटियां। आपके पास नहीं है? हमारे पास मैंने भी एक लगाया 2-4 कनाल में, अच्छा। मुझे भी दिए हैं अच्छी वैरायटी। उसको तार बंद करके गवर्नमेंट ने दिए, उसको हाँ। सब्सिडी भी दिया, उसके इंश्योर भी देते हैं? सब इंश्योरेंस देते हैं। बीमा भी बिल्कुल जाता दिया, हमको दिया बिल्कुल दिया। गवर्नमेंट के हम बड़े है? शुक्र इससे तो बहुत हालत बदलेगी। मैं कहता हूँ कि साहब जी गवर्नमेंट के हम बड़े शुक्रगुजार हैं। जो हमारी ये बीजेपी गवर्नमेंट है ना, बहुत बड़ा फायदा मिला गरीब लोगों को इनसे।
माल मवेशियां पालने के लिए पैसा दे दिया, जगह बना के उसके लिए पैसा दे दिया, आगे लोग अपना कारोबार चला रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, दूध से वो गरीब लोग खड़े हो गए, है ना। क्या ठीक, रेट जाता है दूध? दूध हमारे गाय का दूध और 50 रुपए में जाता है। अच्छा, दूसरा जो दही है वो जाता है 60 रुपए में। ये क्या रेट कितने दूध पे जाएगी ये? ये अंकल ये भी 25 के आसपास ही। 25 तक? मैंने ये जाने को 30 ला जा 30 सकती से है। दिखाओ कहाँ। अब ये भी वही 96 में, 94 में, जी। तो ये भी आ गई है। ये भी ब्याई ये हुई तो है। काफी देर की ब्याई लगती ये है। चार दांत है। हाँ, ये इसको 1 हफ्ता होने वाला हो गया। ब्याई हुए। हाँ जी। बछड़ा लगता है इसे 1 महीने का हो। नहीं, ये बच्चा इसका मर गया था जी। हाँ, ये इनके सामने उसी मेरे दिन सामने मरा। मर गए। अच्छा, फिर उन्होंने दूसरा, उसने उनकी गायों दूसरा का बछड़ा बछड़ा, था, दूसरा ला बछड़ी थी नहीं बछड़ा ही था। तो उसको मान गई वो? मानती है, मान अच्छा, भैंस मानती नहीं है। मानती। अच्छा, भैंस नहीं मानती, ये मान गई। ये मान देते। ताजी ब्याई थी बच्चा ना। ये मैंने उन्होंने पहली दूध बार पिला सुना आज कि दूसरा के बच्चे को मान गई। ये मान, ये दिया। जात ये जो पता क्या अंकल, ये झूठ बोलना होता है, ये पहले ही खड़ा कर देता अगला। हमारे सामने ही बच्चा ये मरा। बछड़ा बछड़ी है? बछड़ा है जी ये। अच्छा, तो ये इसका दूध देखा आपने? दूध देखा कितना निकालता है फिर ये? 20 लीटर। 20 लीटर। कितने पे जाएगी? ये जाने को जी 30 लीटर के ऊपर भी जा सकती है। 1 हफ्ते की है? ये 1 हफ्ता हो गया। 20 से बाहर ही है, हमने 20 ही मान के लिए। 20 25 तक तो जाएगी। बड़े आराम से तीनों 25 की एवरेज मान ये के भी लिए। 94 की? ये भी 94 ले, अपनी अपनी इसमें न ब्रीड है। तीनों का मिलकर किया उन्होंने। हाँ, ये मेरे पास सारी वीडियो भी है जी दूध निकालने की। अच्छा, सारा कुछ है गायों का दूध निकालने का। और बाकी की भी गायें दिखाते हैं आपको। उनको अभी 20-20, 25-25 दिन पड़े हैं। वो भी गायें देखना। एक साहिवाल में है, एक एचएफ में है, और लाओ एक ब्याह गई है, वो अभी जेर फेंक रही है, बैठी हुई है। लाओ देखो, ये चौथे नंबर पर। हाँ जी। ये बछड़ी लोग तुमसे क्यों लेके जाते हैं? मैं दिलाता हूँ रेट में जी, तो तभी चलो लेके बाद जाते में हैं। करेंगे। इसका बताइए, क्रॉस में है ये? ये क्रॉस में है जी। हैं? ये क्रॉस में। कितना दे देगी दूध ये? ये पहले ब्याह में जिससे ली है जी, फार्म वाले से ली है, वो बोलता है 20 लीटर दिया हुआ है इसने। अब हम अभी भी 20 लीटर मान के दी है मैंने। देने को 25 भी दे सकती है। कितना 20 समय लीटर कितना समय मांग रही होगी? ये अभी महीने के अंदर अंदर ब्याह जाएगी। 1 महीने में? 25 दिन मान के दो। लेकिन जो पहले 2 दिखाई है उतना दूध तो ये देगी नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूँ अंकल। हाँ, उसने मालिक ने पहले बयान में 20 लीटर बोला है, हमने 20 लीटर ही मान के लिए। दाम क्या? बढ़ने को बढ़ भी सकती है। हमने ये 2 गायें ली है जी 88,000 में। ये 44,000 की? वो 40 की लगा लो, ये आप लगा लो, वो थोड़ी साहिवाल क्रॉस में है। लाओ पहले वो बयान दिखा दो पहले। वो भी देख लो। कितना दे देगी दूध ये? ये 15 लीटर देगी। जर्सी क्रॉस? जर्सी क्रॉस, जर्सी साहिवाल। जर्सी और साहिवाल का? हाँ जी, पहले भी हाथ में है। हाँ, अभी इसको भी 25 दिन पड़े हैं। 25 दिन से कम ही लगी, 20-22 दिन लगी। हमको डाउट लग रहा है कि तुम रेट कुछ उठ पटांग बता रहे हो। वो मालिक जिन्होंने पैसा दिया है उनसे हमारे पूछो सामने लिए। अच्छा, कितने की कितना ली दूध है, दे कोई- देगी ये? 15 दे देगी? पहले ब्याह में है, अब कदर की बात है, 15 लीटर तो देगी इसका जो मैं कोई बारी ये जो- नहीं रेट में कम बढ़ बता रहा है। मेरे को ये नहीं है लालच, मेरे पास कितना ग्राहक समय ज्यादा है बाकी? मैं इनको बोलूं। कितना अभी बाकी? इसको 25 दिन के आसपास पड़े हैं जी, 20 से 25 दिन। जी। एक बार बताएं, इसके संपर्क में रहना, बीमा जरूर करवाना। ये इनके मित्र हैं जिनके पास वो वहाँ करते हैं बीमा, वहाँ का है वो, बनारस का लड़का, वो उनके संपर्क में। लेकिन बीमा जरूर कराना। उसमें जो है नुकसान जो है, बीमा तो आपके यहाँ तो थोड़ी होगी रकम बीमे की, और 1,000-1,500 ही होता होगा, 1,000-2,000, लेकिन सेव हो जाता है आदमी, कोई रिस्क नहीं रहता। क्यों? पता नहीं कौन सा वायरस आ जाए, क्या हो जाए, तो वो फिर झेल जाता आदमी। साथ में आपके लड़का है, बच्चा भी है? शादी वादी होगी इसकी? हाँ होगी सर। हैं? जी। पाँव छूता नहीं? पाँव वगैरह छूता नहीं? ना अच्छा बच्चा, अच्छा। अच्छा, बढ़िया। कितना पढ़ा है? ये पढ़ा है कि मैट्रिक में पढ़ा है। कम पढ़ा है तो घर पे ही रहता है? घर के काम करते हैं, घर के काम करता नहीं गाय शाय रखते हैं बस। है। अब कितने पशु हैं पहले आपके पास? पहले पशु है मेरे पास 5-10 गाय हैं, हाँ, तो पशु है मेरे पास 40। 40 है। 40। कितना दूध हो जाता है? जी, दूध कितना हो जाता है? दूध हमारा हो जाता है 1-2 क्विंटल हो जाता है। अभी तो सर्दी भी है।
एक आपके यहाँ चारा बहुत महंगा है, चारा हरा नहीं मिलता है। बहुत महंगा है। हाँ, बहुत मिलता है। यहाँ से जाता है, हाँ। यहाँ से तूड़ी जाएगी, तूड़ी हम लेके जाते हैं यहाँ से। वो इतनी फायदेमंद नहीं है। तो नहीं, आज नहीं, अभी अब हमारा घास जो हमने बो कर रखा है ना जमीनों में, हाँ। वो चढ़ेगा, उसको लगेंगे हाँ। 1-2 महीने के बाद वो 2-3 महीने चल जाता है, वो 4-5 महीने चल चलता है, जाता है। उसके बाद लेकिन आप साइलेज ही रखा करो, जी साइलेज ही लेके जाओ। और साइलेज भी अब जो पहले कहते हैं ना कि दूध वाला दाना है, लेकिन अब हम कहते हैं वो नई जो टेक्निक है वो कहते हैं नहीं जी दाना पका होना चाहिए। और उसमें जो है, लेकिन वो मशीन जो साइलेज बनाती है वो मशीन ऐसी होनी चाहिए कि वो दाने के भी 4 टुकड़े कर दे, नहीं तो जैसे खाएगी वैसे ही निकाल देगी वो गाय। अब 4 टुकड़े हो जाएंगे तो उसका असर जाएगा उसमें। नहीं, इन्होंने इधर से दाना भी लिया है, हाँ, साइलेज भी लेके जाना है। साइलेज इनको जो आप यहाँ से लेकर जाना, तो एक यहाँ से कंपनी ने बनाया जाके फार्मों पे साइलेज, लेकिन वो बड़ा अच्छा साइलेज बनता है वो। हाँ, वो लेके जाएंगे हम। हाँ, जी। कहीं कमीशन ना ले ले, ध्यान रखना, उसमें भी 50 रुपये। नहीं बेचारे नहीं लेते, मेरे अच्छा, सामने। फिर ठीक है। तो ये जो अभी जो 1-5-6 का सौदा है, हाँ जी, तो वो कितने की है? वो ली है जी 54,500 की। कौन सी ब्यात में? वो भी पहले ब्यात में है जी। क्या है? वो साहिवाल क्रॉस में है, साहिवाल जर्सी साहिवाल क्रॉस। जर्सी साहिवाल का। ये जर्सी साहिवाल क्रॉस तंग तो नहीं करेगी आगे जाके कंसीव होने में? कंसीव होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ध्यान पूरा रखे, जैसे अगर मिनरल वगैरह, मिनरल मिक्सचर वगैरह देंगे हाँ, तो कंसीव हो जाएगी। सेवा बहुत चाचा की बहुत है। अच्छा, चलो हम आपके यहाँ आएंगे देखने के लिए। हाँ बिल्कुल, मजे से आना, मजे से आना। तो ये ईस्ट क्या होता है? ईस्ट है, वो बफर है, क्या होता है ये सब? ईस्ट मतलब ये जो इनको देते हैं मिनरल मिक्सचर और ये हाँ जी, सब हाँ जी। क्या होता है ये? उसमें एक ईस्ट होता है। नहीं नहीं, वो कंपनी का हिसाब होता है। मिनरल मिक्सचर देना चाहिए, उसमें दाने में डाल दो चाहे ऊपर डाल दो। अब ये छोटी हैं तो इनको कितना देना होगा? जो हीफर है, हाँ, इनको हीफर को कितना देना होगा? हीफर की बात हीफर में करेंगे। ये बताइए इनको कितना देना होगा जो ब्याई हुई? जो ब्याई हुई गाय है इनको कम से कम 150-200 ग्राम तो देना चाहिए। अगर कंटिन्यू देते रहते हैं हाँ जी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर नहीं आएगी। अगली बार कंसीव होने में दिक्कत नहीं आएगी। जेर वगैरह की प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं आएगी, जेर सब की पड़ी हुई है। जैसे अगली बार कंसीव जैसे हीट में आ जाए, जल्दी आ जाए, उसको देना चाहिए जरूर। और अगले बेहतर दूध में भी ज्यादा बढ़ेगी। ये एक जानकारी आपको भी है, जैसे हीट में आ गई तो उसके कितने दिन के बाद में जो है उसका वो टीकाकरण करना चाहिए? अगर हीट में आ गई, हाँ, 24 घंटे के अंदर उसको टीका करना है। 24 घंटे के अंदर, अगर वो नहीं ठहरी 22 दिन के बाद, फिर अगर उसने किया फिर 22 दिन के बाद फिर करना, फिर दोबारा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपने। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।